बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मौजू जो है वो तकब्बुर की हकीकत का पता लगाना। इंसान के अंदर जो बड़ाई का जज्बा पैदा होता है तो ये खुद ब खुद पैदा होता है या इंसान जानबूझकर उसको लाता है, इसके बारे में तहकीक करनी है। और ये तहकीक बिल्कुल अब करीब आ चुकी है। पिछले हफ्ते बतलाया गया था कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर अपनी सिफ़तें रख दी, खुदाई सिफ़तें इंसान के अंदर आ चुकी हैं। ये खुदाई सिफ़तें इसलिए रखी हैं कि अल्लाह ताला चाहता है कि एक मखलूक ऐसी पैदा हो कि जो मुझे पहचाने, मुझे जाने, मेरे कमालात का उसे इल्म हो जाए, मेरे करिश्मात को वो पहचाने। और इसके अलावा हो नहीं सकता था कि अगर वो सिफ़तें न रखी जाएं, क्योंकि इस दुनिया के अंदर कायदा यही है कि आलिम आलिम को जानता। किसी आलिम के बारे में पता लगाना हो कि कितनी काबिलियत है उसके अंदर, क्या सलाहियत है, आम आदमी नहीं जान सकता। उसकी टक्कर का जो आलिम होगा वही पहचान सकता है। यही हाल डॉक्टर का है कि वो जैसा डॉक्टर अगर होगा तो वो डॉक्टर को पहचानेगा। तो इसी तरीक़े पर खुदा ने चाहा कि एक मखलूक ऐसी हो कि वो खुदा को पहचाने, तो इसके अलावा नहीं हो सकता था कि खुदा की सिफ़त उसके अंदर न रखी जाए। तो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर अपनी सिफ़तें रख दी। लेकिन यह फ़र्क है कि खुदा के अंदर वो सिफ़त कामिल तरीक़े पर है, इंसान के अंदर वो नाक़िस तरीक़े पर रख दी गई है। खुदा की सिफ़ात सिफ़ात कामिला हैं और इंसान की सिफ़ात जो है सिफ़ात नाक़िसा, जो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर रख दी। सिफ़ात कामिला किसे कहा जाता है? सिफ़ात कामिला कहा जाता है कि अल्लाह ताला की जितनी भी सिफ़त है उसके अंदर कोई नुक्स नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई हद नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात गैर महदूद है तो उसकी सिफ़तें भी गैर महदूद। इंसान के अंदर जो सिफ़तें रख दी उसकी एक लिमिट रख दी, हद मुतय्यन कर दी, उसके अंदर कमी पैदा कर दी, तो इसको सिफ़ात नाक़िसा बोलते हैं। इसको मिसाल से समझा जा सकता है कि अल्लाह ताला की एक सिफ़त है, सिफ़त तख्लीक़ यानी पैदा करना। अल्लाह ताला खालिक है, तो ये सिफ़त अल्लाह ताला के अंदर गैर महदूद है, इसकी कोई इंतहा नहीं है। जितना भी गौर फ़िक्र करेंगे आदमी हैरान हो जाएगा। अल्लाह ताला ने आसमान को पैदा किया, ज़मीन को पैदा किया है और इसके अंदर जो कुछ है उन सब को पैदा किया। लेकिन पैदा करने के बाद में ये तमाम की तमाम मखलूक अल्लाह ताला का हुक्म उसी तरीक़े पर मानती हैं जिस तरीक़े पर एक अक़ल वाला आदमी मानता है और सुनता। जिन्हें हम कहते हैं कि ये बेजान है, इनके अंदर कोई शऊर नहीं है, तो वो भी अल्लाह ताला का हुक्म उसी तरीक़े पर मानती है। अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और पैदा करने के बाद में उन्हें उसी तरीक़े पर आर्डर दिया जिस तरीक़े पर इंसान को आर्डर दिया जाता है। एक आयत के अंदर फरमाया, फ़क़ाल लहा वलिल अर्दि इतिया तौअन व करहा। अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन से दोनों से कहा कि आओ, मेरे पास आओ, चाहे खुशी से आओ या ना खुशी से आओ। तो दोनों ने जवाब दिया, क़ालता अतैना ताइईन, हम दोनों बखुशी हाजिर होते हैं। यानी खुदा ज़मीन और आसमान से भी इसी तरीक़े पर कलाम कर रहा है अपनी मखलूक में से कि जिस तरीक़े पर इंसान से कलाम करता है। और ये सिफ़त अल्लाह ताला ने इंसान को भी दी है पैदा करने की। वो भी नई नई चीज़ पैदा कर रहा है, बच्चा पैदा करता है, गल्ला पैदा करता है और दूसरी सवारियाँ उसने पैदा की है। तो दोनों में इतना बड़ा फ़र्क है
कि इंसान अपनी मखलूक को, अपनी पैदा करदा चीज़ को इस तरीक़े पर खिताब नहीं कर सकता, इस तरीक़े पर मुखातब नहीं बना सकता, हुक्म नहीं दे सकता कि तुम मेरे पास आ जाओ। तो उसी का नाम है नाक़िशा, कि सिफ़त नाक़िश दे दी। सिफ़त तख्लीक़ तो दी है लेकिन नाक़िश तरीक़े पर दी है। और अल्लाह ताला के अंदर ये सिफ़त कामिला है कि जिस चीज़ को भी पैदा किया वो मखलूक जो है उससे ज़र्रा बराबर भी बाहर नहीं। इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया, इंसान के बारे में जो कुरान ने बतलाया है कि किस अंदाज से पैदा किया है, उससे मालूम होता है कि इंसान का एक एक जुज़, एक एक आज़ु आज भी खुदा के ताबे है। कुरान की एक आयत है, बलक़द ख़लक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ़्सुहु। हमने इंसान को पैदा किया और हम उस चीज़ को भी जानते हैं जो उसको दिल के अंदर वसवसा पैदा होता है। इस आयत शरीफा के अंदर जो इंसान की पैदाइश का बयान है, वहाँ पर ज़ोर पैदाइश के ऊपर नहीं देना। बहुत सारी आयतों के अंदर बयान किया कि इंसान को पैदा किया, इंसान को पैदा किया। वह इंसान के बारे में ये बयान करना नहीं है कि इसका पैदा करने वाला कौन है, हम हैं या कोई दूसरा। वहाँ इस आयत शरीफा के अंदर ये बयान करना है कि जब मैंने उसे पैदा किया है, इंसान को, तो इस अंदाज से पैदा किया कि एक एक जुज़, हत्ता कि उसका दिल और दिमाग हर वक्त मेरे ताबे रहे, मुझे रिपोर्ट करता रहे। तो इंसान का दिल और इंसान का दिमाग, उसके अंदर जो ख्यालात और वसवसे आते हैं वो फ़ौरन खुदा तक पहुँचते हैं। यानी इंसान ज़र्रा बराबर भी खुदा के कंट्रोल से बाहर नहीं। इसी तरीक़े पर हाथ और पैर, कान और आँख, जिसके बारे में आज हम ये तसव्वुर करते हैं कि ये हमारे हैं, हमारे हाथ पैर हैं, हमारे आँख हैं, हमारा दिमाग है, ये हकीकत में हमारे नहीं हैं, ये अल्लाह के कंट्रोल में है इस वक्त। और अल्लाह को ज़रा ज़रा सी बात की ख़बर देते हैं और आखिरत के अंदर तो मुकम्मल तरीक़े पर बोलेंगे, जैसा कि कुरान की मुतअद्दिद आयतों से साबित है। एक आयत तो यह है, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। उनके मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी, उनके हाथ पैर बोलेंगे जो वो काम करते थे। और दूसरी आयत के अंदर यह है कि इंसान ये समझता है जब वो गुनाह करता है, कोई भी गुनाह करे, कि हाथ पैर आँख कान तो मेरे हैं, ये मेरा साथ देंगे। गुनाह करते वक्त आदमी तमाम लोगों से छुपाता है, दरो दीवार से छुपाता है, लेकिन अपने आज़ा से नहीं छुपा सकता। वो कोई भी गुनाह करे तो अपने अज़्व से नहीं छुपा सकता। और वो आज़ा जो है अल्लाह के नुमाइंदे हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमा कुंतुम तस्ततिरूना अन यशहदा अलैकुम समउकुम व अबसारुकुम वला अबसारुकुम। जब तुम कोई भी बदअमालियाँ करते हो तो ना तो अपने कानों से छुपा सकते और ना अपने आँखों से छुपा सकते और ना अपनी खालों से छुपा सकते। और वो अल्लाह ताला के नुमाइंदे हैं। क़यामत के दिन उसके हाथ, उसके पैर, उसकी खाल, उसके कान सब उसके ख़िलाफ़ गवाही देंगे। आज अल्लाह ताला ने उन्हें खामोश कर दिया है और ये कह दिया है कि इसकी इताअत के अंदर रहो, लेकिन ये तमाम के तमाम आज़ा हैं अल्लाह ताला के वफ़ादार। क़यामत के दिन जब ये उस इंसान के ख़िलाफ़ गवाही देंगे, उसी के आज़ा, तो वो इंसान बड़े ताज्जुब से पूछेगा जो कुरान ने बयान किया है, वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना। भाई तुम मेरे ख़िलाफ़ क्यों गवाही दे रहे, तुम तो मेरे ही थे, तुम्हें किसने ताकत दी? तो वो आज़ा जवाब देंगे, क़ालू अंतक़ना अल्लाहुल्लज़ी अंतक़ा कुल्ल शैइन।
हमें उस ज़ात ने गोयाई दी है, बोलने की ताकत दी है, जिसने हर चीज़ को बोलने की ताकत बख्शी है। उसी ज़ात ने हमें भी ताकत दी है। हम मजबूर थे, अल्लाह ताला ने हमें खामोश कर दिया था, लेकिन आज अल्लाह ताला ने हमें इजाज़त दी है, तो हम अपनी आज़ादाना राय रखते हैं और उसी के ख़िलाफ़ वो गवाह बन जाएंगे। अगर इंसान ये तसव्वुर करे कि ये हमारे तमाम आज़ा हमारे ख़िलाफ़ क़यामत के दिन गवाही देंगे, हम तमाम चीज़ों से छुपा सकते हैं लेकिन अपने आज़ा से नहीं छुपा सकते, तो वो अक्सर गुनाहों से बच जाएगा। तो ये बतलाना है कि अल्लाह ताला ने इंसान के आज़ा को पैदा किया, इंसान को पैदा किया, यानी ये तमाम के तमाम आज़ा अल्लाह की मखलूक़ है, इस अंदाज से पैदा किया कि ये खुदा के वफ़ादार हैं, हमारे वफ़ादार नहीं है, ये खुदा के वफ़ादार हैं। तो दुनिया के अंदर कोई इंसान, कोई पैदा करने वाला या जिसने कोई चीज़ बनाई हो, वो ऐसी चीज़ बना सकता है कि वो उसका हुक्म माने या उसको ज़र्रा ज़र्रा की रिपोर्ट करे, तो यही वो कुदरत है जिसको कहा गया है नाक़िसा, यानी हद आ जाती है। और अल्लाह ताला की कुदरत की कोई हद नहीं है। तो अल्लाह ताला की सिफ़ात कामिला है, और इंसान को जो अल्लाह ताला ने दी है वो सिफ़ात नाक़िसा, यानी एक लिमिट आ जाती है, हद आ जाती है उस। और दूसरा फ़र्क यह है कि अल्लाह ताला के अंदर जो सिफ़तें हैं वो फुल हैं, और इंसान को बहुत ही मिक़दार के अंदर कम दिया गया है। यानी पूरे इंसानों को, हज़रत आदम से लेकर क़यामत तक के इंसानों को जो सिफ़त दी है अपनी अल्लाह ताला ने, उसके बारे में कहा जा सकता है कि वो एक राई के दाने से बराबर भी कम है। ये मतलब नहीं कि हर इंसान को राई के दाने के बराबर, यानी पूरी इंसानियत को राई के दाने के बराबर दे दी और वो तमाम इंसानों में तकसीम कर दी गई। तो यह है फ़र्क कि जो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर अपनी सिफ़तें रख दी। तो अब असल बात यह कहनी है कि अल्लाह ताला की ज़ात बेऐब है, उसके अंदर कोई नुक्स नहीं है, कोई कमी नहीं है, और अल्लाह ताला की ज़ात के अंदर छोटापन नहीं है, तवाज़ु और आजिज़ इंकिसारी नहीं। तो अल्लाह ताला तवाज़ु और आजिज़ इंकिसारी क्यों करे? उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं है। अल्लाह की ज़ात बड़ी है, अल्लाह की ज़ात बेऐब है, अल्लाह की ज़ात छोटी नहीं है, अल्लाह की ज़ात के अंदर कोई नुक्स नहीं है, अल्लाह की ज़ात के अंदर बड़ाई है। तो जो ख़ासियत अल्लाह ताला की ज़ात के अंदर है वही ख़ासियत अल्लाह ताला की सिफ़ात के अंदर भी है। अल्लाह की सिफ़तों के अंदर छोटापन नहीं है, कमी नहीं है, तवाज़ु और आजिज़ इंकिसारी नहीं है। यह अल्लाह की सिफ़तों का ख़ासा, जो अल्लाह की ज़ात का ख़ासा है वही अल्लाह की सिफ़तों का ख़ासा है। जब अल्लाह की सिफ़तों का यह ख़ासा है कि उसके अंदर छोटापन नहीं है, उसके अंदर तवाज़ु आजिज़ इंकिसारी नहीं है, तो उन सिफ़तों को चाहे वो मामूली मिक़दार ही के अंदर हो, किसी के अंदर भी रख दिया जाए तो अपने साथ ये ख़ुसूसियत ज़रूर लागी, यानी बड़ाई का एहसास। तो मालूम है कि बड़ाई का जो एहसास इंसान के अंदर पैदा होता है वो खुदाई सिफ़तों की बिना पर होता है। वो अपने अंदर खुदाई सिफ़तें पाता है, चाहे बहुत मामूली मिक़दार ही के अंदर क्यों ना हो, और खुदाई सिफ़तों के अंदर बड़ाई का एहसास होता है, उसके अंदर छोटेपन का एहसास नहीं होता। तो इसलिए उस इंसान के अंदर भी वो बड़ाई का एहसास पैदा कर देती। उसी का नाम तकब्बुर है, उसी का नाम किब्र है, जो अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा इंसान के लिए बुरी बात है। अल्लाह ताला के नज़दीक तो मुतकब्बिर होना यह खूबी की बात है, क्योंकि अल्लाह की ज़ात के अंदर कोई ऐब नहीं है, और इंसान के अंदर यह सबसे बड़ा गुनाह बन जाता है। अल्लाह ताला को भी मालूम था कि मैं अपनी सिफ़त का कोई भी हिस्सा कितनी भी मिक़दार के अंदर रख दूं तो यह ख़ुसूसियत उसके अंदर पैदा हो जाएगी।
उसके अंदर बड़ाई का जज्बा पैदा हो जाएगा, बजाय इसके कि वो उसके ज़रिए तारुफ हासिल करे। तो ये अल्लाह ताला के इल्म में भी था, तो अल्लाह ताला ने इसके लिए बहुत सारे इंतज़ाम कर रखे हैं। समझने वालों के लिए वही काफ़ी है। सबसे पहले इंतज़ाम तो अल्लाह ताला ने ये किया है कि उसे सबसे ज़्यादा कमज़ोर बना दिया है, जैसा कि पिछले हफ्ते बतलाया गया था कि कायनात के अंदर इंसान से ज़्यादा कमज़ोर कुछ नहीं है। यह अज़ाफ़ुल मखलूक़ात, और अज़ाफ़ुल मखलूक़ात इसीलिए बनाई है कि अल्लाह ताला को इसके अंदर अपनी सिफ़तें रखनी थी, और उन सिफ़तों के अंदर बड़ाई का, किबरियाई का हादसा होता है, तो ऐसा ना हो कि वो और मज़ीद शरकश बन जाए। तो इसलिए अल्लाह ताला ने हर एतबार से उसको कमज़ोर बना दिया, कदम कदम पर कमज़ोर बना दिया, ताकि उसकी कमज़ोरी ये याद दिलाती रहे कि तू बड़ा नहीं है, बड़ाई करने के लायक नहीं है। मसलन एक आदमी अगर अपने बारे में समझ रहा है कि तू बहुत ज़्यादा होशियार है, तो वह तसव्वुर कर ले कि बचपन के अंदर तेरी होशियारी कहाँ गई थी। अगर तेरी ज़ाती सिफत है तो बचपन के अंदर तो होशियार क्यों नहीं था। कोई डॉक्टर ये सोचे कि तू बहुत ज़्यादा काबिल है, तो अपने बचपन का तसव्वुर कर ले कि बचपन के अंदर डॉक्टरी कहाँ चली गई थी। जब उस वक्त अल्लाह ताला बीमार पैदा कर देता है, दिमाग के अंदर कोई ख़राबी पैदा कर देता है, तो उस वक्त तसव्वुर करे कि अगर तू इतना होशियार था तो ये दिमाग पे आफत किस तरीके पर आई। तो इस किस्म की रुकावटें अल्लाह ताला ने सोचने के लिए कर दी। तो इंसान को सबसे ज़्यादा कमज़ोर इसी बिना पर पैदा किया कि ये सिफतें उसके अंदर रखनी थी। एक इंतज़ाम तो ये किया कि कमज़ोर पैदा किया। तो जब भी बड़ाई का जज्बा पैदा हो, हमेशा अपनी निगाह जो है वो कमज़ोर होने पे चाहिए, सोचे, गौर फिक्र करे और ये दरियाफ्त करे कि मैं सबसे ज़्यादा कमज़ोर हूँ। दूसरा इंतज़ाम अल्लाह ताला ने यह किया कि वो खुदा ना बन बैठे, खुदाई सिफत उसके अंदर ना आ जाए। तो लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, मेहनत, मशक्क़त और परेशानियों का जो पहाड़ है इसके ऊपर डाल दिया, ताकि कदम कदम पर वो अपने आप को आजिज़ महसूस करे, और फिर उसे उस हालत के अंदर डाल दिया है जिस हालत के अंदर वो रहना नहीं चाहता। सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन। कोई जानवर अपने रिज़्क़ के लिए ना तो किसी की खुशामद करता, ना मेहनत मजदूरी करता, और ना कोई ज़िल्लत वाले काम करता। इंसान ही इस दुनिया के अंदर ऐसा है कि जो अपने रिज़्क़ के लिए और अपने रोज़े के लिए भाग दौड़ करता है, मेहनत करता है, और वो काम करता है जो उसको पसंद नहीं है। इसी तरीके पर और भी अल्लाह ताला ने ये इंतज़ामात किए हैं। ये सब इंतज़ाम इसलिए किए हैं ताकि उसका किब्र जो है वो ढीला रहे, वो सेंटर के अंदर रहे, वो सिफतें उसको शरकश न बना दें, वो अपने बारे में खुदाई का दावा न करने लगे। तो ये अल्लाह ताला ने उसके लिए इंतज़ाम किया है। फिर उन सिफतों में वो आजिज़ आ जाता है। एक सिफत रख दी शाफिउल अमराद, ये अल्लाह ताला की सिफत है। अल्लाह की ज़ात के एतबार से तो कोई भी मरज़ अल्लाह के कंट्रोल से बाहर नहीं है, लेकिन इंसान के अंदर जो ये सिफत रख दी है उसमें इंसान बहुत सारे मौक़ों पर आजिज़ आ जाता है और वो हाथ खड़ा कर देता है। तो ये आजिज़ आना ये इस बात की दलील है कि वो उसकी ज़ाती सिफत नहीं है। अल्लाह ताला उसके ज़रिए से ये चाहता है कि वो खुदा को पहचाने। तो ये सिफतें जो हैं वो सिर्फ इसलिए रखी गई हैं खुदा को पहचानने के लिए। इंसान ने गलती करी कि उन सिफतों को अपनी पहचान का ज़रिया बना लिया, उनका गलत इस्तेमाल किया। चाहिए तो यह था कि खुदा तक वो पहुँचते। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर अपनी एक एक सिफत का जिक्र करके इंसान से पूछा है, क्या तुम ये बतलाओ ये हकीकत में तुम्हारी सिफत है जो तुम कहते हो कि मैं हूँ, या मेरी सिफत है। मसलन सिफत तख्लीक़ी है, पैदा करना। इंसान कहता है कि मैं बच्चे पैदा करता हूँ
और मैं नाज पैदा करता हूँ। तो इसके बारे में भी अल्लाह ताला ने सवाल किया है इंसान से कि सिफत मैंने तुम्हारे अंदर रख दी है और नाकिस तरीक़े पर रखी है, अब तुम बतलाओ। अफराई तुम तुमनून, ज़रा गौर तो करो, जो मनी तुम रहम के अंदर टपकाते हो। अंतुम तख्लुकून हो अम नहनुल खालिकून, तुम बच्चा पैदा करते हो या हम करते हैं। इंसान सोचता है कि मैं करता हूँ, वो अल्लाह ताला ने सिफत तख्लीक उसके अंदर रख दी। इसी तरीके पर खेती के बारे में कहा कि अफराई तुम तहरसून, किसान को कहा जाता है, किसान के बारे में यह लफ्ज़ बोला जाता है अन्नदाता। अन्न के मायने नाज के आते हैं, नाज को देने वाला, और यह खुदा की सिफत है। यानी जो खुदा की सिफत है वो इंसानों ने अपनी तरफ मंसूब कर दी और उसे कहने लगे कि अन्नदाता। उसके बारे में अल्लाह ताला ने सवाल किया है, अफराई तुम तहरसून, ज़रा सोचो तो सही, गौर तो करो, जो बीज तुम ज़मीन के अंदर डालते हो, अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, उसको तुम उगाते हो या हम उगाते हैं। गल्ला उगाने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आग, हवा, पानी, मिट्टी। अल्लाह ताला ने ज़मीन बनाई, इंसान ज़मीन नहीं बना सकता था। इंसान अगर उगाने वाला होता तो पहाड़ों के अंदर उगा के देख ले, पत्थरों के अंदर उगा के देख ले। इंसान ज़मीन नहीं बना सकता, अल्लाह ताला ने ज़मीन बनाई जिसके अंदर उगाने की सलाहियत। फिर उसके बाद में इंसान का काम सिर्फ बीज डालने का होता है, लेकिन अंदर जाने के बाद में बीज को तोड़ना, फोड़ना यह किसका काम है। इसको भी अल्लाह ताला ने एक आयत के अंदर बयान किया है, इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन्नवा। जब इंसान ज़मीन के अंदर गुठली या बीज डाल देता है तो अंदर उसे कौन फाड़ता है, अल्लाह ताला उसे फाड़ता है और उससे दरख्त पैदा कर देता है। इसी तरीके पर आग की ज़रूरत पड़ती है तो सूरज पौधों को तपिश पहुंचाता है, गर्मी पहुंचाता है। कई इंसान अगर खुद पैदा करने वाला हो तो वैसी जगह को अगर देख ले जहाँ पर सूरज की किरणें ना पहुँचे। फिर हवा का होना भी ज़िक्र के ना हो जाए, और वो उस माल के अंदर जिसको हमने दिया है, तुमने पैदा नहीं किया। तो जब एक इंसान अपने ग़ुलाम के बारे में ये सोचता है तो अल्लाह ताला ने इंसान को इसलिए मालिक बनाया है ताकि वो ये सोचे कि मैं भी किसी का ग़ुलाम। वो भी यही सोच रहा है कि ये मेरी टक्कर का दावा ना करें। तो ये तमाम की तमाम सिफ़तें इसलिए अल्लाह ताला ने रखी हैं ताकि ये मार्फत का ज़रिया बन जाए, खुदा को पहचानने का ज़रिया बन जाए, ना कि आदमी इसके ज़रिए से अपने आप को पहचाने और तकब्बुर के अंदर मुब्तला हो जाए। तो ये थी किब्र की हकीकत, बड़ाई की हकीकत। आइंदा हफ्ते इंशाअल्लाह इसका इलाज बतलाया जाएगा कि क्या तरीक़ा अपना जाए ताकि इन तमाम चीज़ों से बचाया जा सके। दुआ कीजिए अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।